आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चाहते हैं। इस मसीह के नाम से प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के लिए, इस मसीह के बलिदान लहू के लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। उसे उद्धार के लिए प्रभु इस मसीह के द्वारा जो हमें मिला, धन्यवाद देते हैं। इतने देखते सुनते हैं प्रभु, सबको आप आशीषित कीजिए। वचन को प्रभु आप ब्लेस कीजिए। हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन सेवा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी छोटी प्रार्थना प्रभु उद्धार करते सुना में रखते हैं। सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं फिरौन के बारे में, फिरौन के स्पिरिट या फिरौन के बारे में। हम देखते हैं कि निर्गमन एक्सोडस 1 से लेकर 14 पद के माने जो अध्याय हैं उसमें हम इस तरीके से देखते हैं कि किसे फिरौन के विषय में बताया गया। फिरौन जो है एक तरीके से मिस्र का राजा को बताया जाता है, एक राजा को बताता है। और वो फिरौन कितना हठीला है, फिरौन कितना क्रूर है, फिरौन कितना बोल सकते हैं एक तरीके से एक शासक है। और वो इस तरीके से जो एक काम करता है, तनाशा है, और इस विषय को बाइबल बताती है। तो अंतिम दिनों में जो है इस तरीके की भी स्पिरिट काम करे, क्योंकि मूसा आएगा ऐसा प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया। तो गवाह हमने बीते समय में हमने देखा था कि कैसे जो है एलिया का आत्मा आएगा या एलिया आएगा, और उसमें हमने इसी रीति से हमने देखा था कि इजेबेल की आत्मा काम कर रही है हमारे संसार में। आज लेकिन फिरौन की भी आत्मा काम कर रही है। फिरौन मतलब हठीला व्यक्ति, फिरौन मतलब घमंडी व्यक्ति। चाहे वो कितने भी चमत्कारों को देख ले, लेकिन वो कभी भी चमत्कारों को नहीं मानता। वो है फिरौन। वो फिरौन कभी भी चमत्कारों को नहीं मानता। उसका बेटे का जान चला गया तो भी इस्राएलियों का पीछा करना, इस्राएलियों को पकड़ना, इस्राएलियों को दबाना, वही आत्मा आज भी काम कर रहा। आज भी ऐसे फिरौन जो है काम कर रहे। अन्य जाति के रूप में आप जान सकते हैं, अन्य अन्य धर्मों में आप जान सकते हैं, हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म के ऐसे व्यक्ति हो, आप देख सकते हैं परिवारों में काम करता है। यदि कोई व्यक्ति उद्धार पाता है तो उसका परिवार कैसे उसके प्रति कैसे हो जाता है, फिरौन की तरह मतलब कितना कठोर, कितना गुस्सा करने लगते हैं। और यहाँ तक कि इस तरीके से उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और कैसे विश्वास में फिर से उसको छीन करके, नहीं तुम चला गया है, तुम दूसरे धर्म में चला गया है, तुमको लाना है, इस तरीके से होता है। तो ऐसे फिरौन का आत्मा काम करता है। हिंदू धर्म के लोग हों या मुसलमान धर्म के लोग हों या किसी भी धर्म के लोग, यहाँ तक कि क्रिश्चियन में भी जो उद्धार पाया है, जो व्यक्ति क्रिश्चियन में भी उद्धार पाया है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पूरा अलग होता है। लेकिन जब उसके परिवार में लोग जो उद्धार नहीं पाया, वो कैसे उसको खींचते हैं और कैसे दबाने की कोशिश करते हैं कि ये उस उद्धार में ना चले, उस उद्धार में पार ना हो जाए। इस रीति से ये सारी बातें अब होती हैं, कलीसिया में भी होती है। और ये कलीसिया में भी यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बढ़ने नहीं दिया जाता। प्रभु में आगे बढ़ने के विषय या मुक्ति के विषय, उद्धार के विषय में जब होता है तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, बल्कि उसको कैसे प्रभु गिराना, क्योंकि घमंड की आत्मा काम करती। कलीसिया में भी अपने अपने कलीसिया को लेकर के घमंड, अपने अपने कलीसिया को लेकर ढिठाई, बुराई सब पाई जाती है, जैसे फिरौन के अंदर था। और वो कितना भी कुछ देख ले, आज दुनिया में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु का काम हो रहा है, लेकिन वो लोग अपने डिनोमिनेशन पर घमंड कर रहे हैं, अपने विश्वास पर घमंड कर रहे हैं, और सच्चे जीवित परमेश्वर से दूर हैं। उद्धार पाए हुए लोग भी आज जीवित परमेश्वर से दूर हैं, इसीलिए दुष्ट आत्माओं के शिकार हैं। परिवारों में कई समस्याएं हैं, और वो लोग प्रभु से जैसा जीवन जीना चाहिए वो जी नहीं रहे हैं। प्रभु में जीना तो चाहिए, एक दिन संगति करते हैं संडे के लिए तो वो साधु बन जाते हैं, चाचाने से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी है उसमें वो साधु बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद का जीवन तो सही नहीं रहता कोई। अगर इस तरीके से बहुत सारी ऐसी काम हो रहा है। फिरौन के बारे में हम पढ़ते हैं कैसे वो बच्चों को मार रहा है, बच्चों को छोटे समय में वो मार दिया। बोलता है कि जो भी बच्चा पैदा हो उसको क्या करना, मार डालना। मार डालने के बारे में बोलता है। आज लोगों का अवर्सन किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। कितने आज ऐसे पति पत्नी हैं जो बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते, और कितने ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो है बच्चा आ जाने से वो लोग उसको अवर्सन कर रहे हैं, उसको निकाल दे रहे हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं, पिल्स के द्वारा ख़त्म कर रहे हैं, या जा करके हॉस्पिटल में जाके करवा देते हैं। तो इस तरीके से आज चीज़ें हैं। लोगों ने ये भी कहा कि लड़कियों को नहीं मारना, बल्कि बोला गया तो लड़कियों को तो नहीं पर लड़कों को मारा जा रहा है। तो इस रीति से है, कभी लड़कियों को मारा जाता नहीं है, लड़की पैदा हो गई चलो इसको मारते हैं। अब ऐसा हो गया कि लड़कों को चलो मारते हैं, लड़कियों के लिए तो कानून बन गया इसलिए लड़कों को मारते हैं, लड़कों को भी मारने वाला कानून। तो इस तरीके से है जो बच्चों के पीछे भी जो है आत्मा जो है फिरौन जो है काम करता है। और इस रीति से आज लोगों का ऐसा किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, और बच्चे ऐसे मर रहे हैं, बच्चे खत्म हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है।
क्योंकि सोसाइटी को ऐसा बना जा रहा है। फिरौन जैसे लोग आज कट्टर लोग हैं, आज घमंडी लोग हैं, जो देशों में, परिवारों में, समाज में, कलीसियाओं में ऐसे काम कर रहे हैं। ये स्पिरिट काम कर रहा है, इसलिए मूसा का आना बहुत जरूरत है। मूसा एक सामर्थी परमेश्वर का दास है और उसी परमेश्वर के दास के द्वारा, नम्र दास के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं और बड़े काम होते हैं। तभी जाकर के जो है परमेश्वर कैसे फिरौन का घमंड को तोड़ता है। कई बार वो माफ़ी मांगा, बच्चे में हम पढ़ते भी हैं कि फिरौन बोलता है मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है, बोलता है मूसा को, लेकिन फिर से वही करता है, वो इसराइलियों को जाने ही नहीं देता। वैसे ही आज भी ऐसे लोग हैं जो कई बार बोलते हैं हमने पाप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ढिठाई की आत्मा काम करती है। ये पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी काम करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों में काम करती है, बस स्त्रियों में भी है। कितना घमंड होता है स्त्रियों में और कितना अहंकार भरा हुआ है। पारिवारिक जीवन इसीलिए आज ऐसा बर्बाद हो रखा है। सास हो सकती है, कोई ये हो सकती है, रिश्तेदार हो सकते हैं, तो इन लोग का भी ऐसे भाग जाता है। ये लोग का घमंड हाँ ऐसे रहता है। एक उधार पाया, उसका बहन ये सब देख करके जल जाती है, वो भी ऐसे करती है। कोई भाई भी ऐसा कर सकता है, कोई व्यक्ति भी पड़ोसी देख के मन जलता है, घमंड करता है, गुस्सा करता है, जलन करता है, द्वेष रखता है, मैंने इतना उनका घमंड उनको बोलने लगता है, उनका ढिठाई उनको ये करने लगता है। पड़ोसी शायद ऐसा कर सकता है, उसका घमंड को ये होता है। तो इस तरीके की आज ये सब परिस्थिति है। ये सारी बातें बताती है कि यीशु मसीह का आगमन कितना निकट है, यीशु मसीह आने जा रहा है। इसलिए आइए हम उस फिरौन के स्पिरिट से लड़ें जो हमारे अंदर घमंड उत्पन्न करता है या फिर हमें ढिठ करता है और परमेश्वर से हमें दूर करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर घमंडियों का तो सामना करता है पर नम्रों पर दया करता है। आइए लोग नम्र बने, आइए हम नम्र बने ताकि परमेश्वर के निकट आ सके, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नम्र लोगों का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, मत्ती 5:1 में कहता है। उसी तरह से मत्ती के अध्याय में से लिखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब वो पहाड़ पर बैठा और वो ये संदेश देने लगा कि धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, वे परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। दीन आज होना कोई नहीं चाहता, चाहे बड़ा सा बड़ा सेवक, चाहे बड़ा सा बड़ा एल्डर, चाहे बड़ा सा बड़ा कोई भी हो। अपने किसी बात पर भी कोई भी घमंड कर सकता है। कोई भाषा को लेकर घमंड करता है, हमारा भाषा मराठी है हम घमंड करते हैं, हमारा भाषा उड़िया है हम घमंड करते हैं, हमारा भाषा जो है इसी तरह से संस्कृत है हम घमंड करते हैं, हमारा भाषा तेलुगु है हम घमंड करते हैं, हमारा भाषा तमिल है हम घमंड करते हैं, तो हमारा भाषा जो है पंजाबी है हम घमंड करते हैं, हमारा भाषा इंग्लिश है हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं घमंड करते हैं। भाषा को लेकर घमंड, चेहरे को लेकर घमंड, मैं इतना सुंदर हूँ घमंड करते हैं, और मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मेरा इतना पैसा है, मैं घमंड करते हैं। ऐसे लोग हैं, और मेरा इतना चर्च है, मेरा इतना विश्वासी लोग हैं घमंड करते हैं, मेरा इतना शक्ति है, सामर्थ्य है, मेरा इतनी योग्यता है, वो उसको लेकर भी लोग घमंड करते हैं। अरे तेरा बाप ने ऐसा कमा के दिखाया है, तू क्या करता है बोलते हैं। और ऐसे ही लोग हैं, करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। उनके घमंड की बातें बोलना अच्छा नहीं, वचन कहता है ऐसी बातें बोलना अच्छा नहीं। परमेश्वर की ओर से आपको दान मिला है, इसलिए आप कर पाते हैं। परमेश्वर यदि किसी को ना दे तो वो नहीं कर सकता। कोई अपने जनरेशन कर्स की वजह से नहीं कर पा रहा है, या किसी भी जादू टोनों की वजह से नहीं कर पा रहा है, या परमेश्वर से दूर होने के कारण नहीं कर पा रहा है। तो उसका यदि नहीं कर पा रहा है तो कोई ना कोई कारण जरूर रहता है जिसकी वजह से वो ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। लेकिन जो सक्सेस हो जाता है उसे नम्र होना, दीन होना, बहुत रहना बहुत जरूर होता है, क्योंकि परमेश्वर ही है दीनों को ऊंचा करता है। वचन में लिखा है परमेश्वर के निकट दीन बनो तो वो तुमको शिरोमणि ठहराएगा। तो परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है। मूसा को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, क्योंकि लिखा है कि वो पृथ्वी में सब लोगों से अधिक नम्र था। यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने बहुत ऊंचा किया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को तुल्य नहीं समझा, वो दीन बना, नम्र बना। और नम्रता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। नम्र व्यवहार, नम्र जीवन बहुत होना जरूरी है। इसका नम्र होने का मतलब नहीं कि सही को गलत बोल दो, गलत को सही बोल दो। नम्र लोग उनको नम्र नहीं बोला जाता, उनको भोला बोला जाता है, उनको मूर्ख बोला जाता है परमेश्वर के बाइबल के अनुसार। नम्रता क्या होती है उसको जानना बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, या परमेश्वर के नियमों पर चलना, वो सही नम्रता है। बड़े होकर भी छोटा हो पाना वो नम्रता है। जब किसी कोई बड़ा है तो वो अपना को छोटा कर सकता है, तो सही मायने में वो नम्र व्यक्ति है।
हाँ, देखते हैं कि बहुत सारे अन्य जाति भी बहुत नम्र होते हैं, भगवान के सामने नम्र होते हैं और ऑडियंस के सामने नम्र होते हैं, लोगों के सामने नम्र होते हैं। तो रियल मायने में परमेश्वर देखता है कि क्या वो नम्र है, लोगों के सामने दिखा रहा है और लोग या फिर घर में नम्र है। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग नम्र भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर ही है जो जानता है नम्र कौन है। नम्रता परमेश्वर की ओर से आती है और नम्र जो व्यक्ति है परमेश्वर उसे पसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर नम्र और खेदित लोगों के हृदय में रहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन ही कहता है। इसीलिए उसका पुत्र वैसे नम्र था। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर इस वचन से सबसे बोले आप बातें करें। प्रेमी दयालु उनका ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आज हमने देखा फिरौन के विषय में। फिरौन जो प्रभु निर्गमन 1 से लेकर 14 पद में हम बताता है, वही सारी बातों को हम देखते हैं कैसे वो घमंडी है, जिद्दी है और प्रभु हड्डी है। और प्रभु कई बार वो मान भी फिरा लेता है, लेकिन फिर भी वो घमंड को नहीं छोड़ता, ढिठाई को नहीं छोड़ता और कैसे इसराइलियों को नहीं छोड़ने खोजता है, वैसे ही प्रभु शैतान हमारे जीवन में काम करता है। आज लोगों के जीवन में ये घमंड की आत्मा, ढिठाई की आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर इतना काम करता है पिता परमेश्वर कि कैसे लोग आज इस बंधन में पाए जाते हैं। इससे प्रभु लोगों को आप छुटकारा दीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर प्रभु जी इससे प्रभु दुष्ट शक्ति से लोग छुटकारा पाए और परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। घमंडी है कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं देता, कितने लोगों को यीशु मसीह को ग्रहण करने नहीं देता। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी लोग आज परेशान हैं। वो चिन्ह और चमत्कार देखने पर भी प्रभु विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका घमंड है। और वो घमंड होने की वजह से आज परमेश्वर के प्रजा भी, परमेश्वर के लोग भी, परमेश्वर की कलीसिया भी बहुत ही दयनीय दशा में है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें, अपना अनुग्रह उंडेलिए और शत्रु पर जय दे, शैतान पर जय दे, फिरौन पर जय दे। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं। छोटी प्रार्थना यीशु नाम में रखते हैं, स्नेह कीजिए, आमीन।